जय हो शिव गुरु पति महादेव। आप चरणों प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। भैया लीलम दीदी चरणों प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जिस धरती बैठे धरती मैया के चरणों प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। गुरु है गुरु बहनों के चरणों प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जगह जगह महादेव, हर हर महादेव। चलते हैं शिव चर्चा को। जैसे शिव चर्चा है, कहना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, करवाना भी चाहिए। ये क्या मान दो, मानने वाली बात नहीं होती। जब मर्जी जब करवा लो, कोई इसमें खर्चा नहीं है जरा से भी। क्या लगता है इसमें? और दो चार लोग बैठ के अपना सुचर्चा कर लो। हमारे गुरु जी ऐसे, हमारे गुरु जी ऐसे, हरिंद भैया ने ऐसे बताया है, ऐसे अपना कर लिया करो। क्या करना है उसमें? उसमें कुछ भी नहीं करना है। अरे ज्यादा आपको करना है, गाना बजाना के साथ भी करना है। उसे गाना भजन कम ही करना चाहिए, ज्यादा चर्चा करना चाहिए शिव गुरु में। जैसे हम दोपहर में इधर उधर बात ना करते हुए अपने शिव गुरु का ध्यान लगाएं, और दो चार लोग कब बैठ के और अच्छे से शिव गुरु का ध्यान लगा के वहाँ दो चार चर्चा कर लेते हैं। हमारे गुरु ऐसे, आज हमारे ऐसे हैं, आज हमारे वैसे हुआ, ऐसे हुआ, गुरु कृपा से हमारे घर में अच्छा हुआ। तो अच्छे ही करेंगे वो तो, और कुछ तो इसमें है नहीं। अरे सुबह दया मांगना, दोपहर का चर्चा करना भी, जैसे मैं प्रणाम की थी ऐसे ही प्रणाम करना, कोई ऐसे इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखो बहुत अच्छा लाभ होता है। अब एक एक थी लेडीज, वो शिव चर्चा करती, शिव चर्चा की बहुत सुनती थी, बहुत जाती थी। तो उसका शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई। जब अपने ससुराल गई गुरु भाई गुरु बहनों, तो उसके 3-3 दिन खाना नहीं बनता था। सब कुछ भरा था, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, सब कुछ था, पर उसके 3-3 दिन खाना नहीं बनता था। और वो भक्तन थी, अपने शिव गुरु का चर्चा करती थी, वो भी नहीं करने पाती थी। सब कहते थे माँ ये करती रहती, वो करती रहती, ऐसा करती रहती, वैसा करती रहती। वो बहुत परेशान हो गई सुन सब देख दाख के। तो अब सोचने लगी क्या करूं, कैसे करूं। फिर वो अपने गुरु बैठी ध्यान लगा के, गुरु जी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपका चर्चा भी नहीं कर पाती, मुझे इतना समय नहीं मिलता। तो गुरु जी कहे ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने अंदर जगाए, उनके अंदर आत्मा जगाए। हरिनंद भैया ने बोला अंदर उनके जगाए, जैसे हरिनंद भैया हर किसी के अंदर जगा ही रहे हैं। हमारे अंदर अभी भी है तो है नहीं, हमारे कहीं चले गए? कहीं नहीं गए, हमारे साथ है। भैया लीलम दे दी, ये मत सोचना कि हम वो गए हैं तो नहीं है, साथ ही चल रहे हैं। और नहीं आपको भरोसा हो तो बरखा दीदी, सब लोग करते हैं ना शिव चर्चा, उन्हीं की वाणी बोलते हैं वो। उसको आप जरूर सुनना, बहुत और प्यार से सुनना क्या क्या कहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है उनका चर्चा। हरिचंद भैया, आप उनके अंदर यही हुआ, कोई बात नहीं, तो मने मन हमारा नाम लेती जाओ, कोई बात नहीं, नमः शिवाय करती जाओ। जो हो जैसे भी अपने दिल से करो, चाहे 1 ही मिनट करो। वो ऐसे करती रही। एक दिन एक समय आया और उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल निर्धन हो गए। धन होते हुए एकदम सब कुछ कंगाल ही छा लिया। तो ससुर उनके कह रहे हैं ऐसा क्या हुआ जो हमें ऐसा हुआ कि इतना हमारे धन जाते हुए ऐसा क्या हो गया जो हमारे घर में अब खाने को भी नहीं है, लाले पड़ रहे हैं, खाने को भी नहीं मिल रहे हैं, क्या ऐसा बात है? तो ऐसे जा रहा था, शिव चर्चा हो रहा था, वहां रुक गया। उसका ससुर रुक गया, देखा कि शिव चर्चा हो रहा, तो उसमें जब सुना उसने, कह रहा हमने तो बहुत पाप किया, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया कि हमारे भोले बाबा, सोचो, गुरु के गुरु हैं शिव, और जगत गुरु हैं, जगत पिता हैं, परमेश्वर हैं, और हम उनका नया आदर कर आया घर में। तो कहने लगा अपने घर में सब कुछ बोला कि हमें भी शिव चर्चा करवाना है। बोलने लगे कोई बात नहीं, शिव चर्चा हम भी करवाएंगे। बहुत बोला, और बेटे से बोला तो बेटा बोला ऐसा क्या हो गया पिताजी? कह रहे नहीं, हमें शिव चर्चा करवाना, मेरा बहुत मन हो रहा शिव चर्चा करवाने को। तो उसने आया, निमंत्रण दिया शिव चर्चा करने के लिए। फिर उसका शिव चर्चा जो है लोग आए, शिव चर्चा हुआ, शिष्य शिष्य आए, बहुत लोग आए, शिव चर्चा हुआ, करवाता रहा। जब भी उसका मन करता महीने में 2 बार 3 बार 4 बार खूब करवाने लग गया वो। फिर उसके धन दौलत से सब भर गया वो। जैसे शिव गुरु महाराज उसको कहे सबको प्राणी को सुखी रखो, और इस शिव चर्चा को जरूर सुनना शुरू से आखिरी तक। कितना अच्छा शिव चर्चा है। गुरु भाई गुरु बहनों, इसको जरूर ध्यान देना इस चीज को। कभी भी, वो तो भोले बाबा हैं, देव देव महादेव हैं। हम इसी करके अपने वाणी विराम देती हूँ। जय श्री गुरु भोले भंडारी बाबा महादेव।